महादेव। तो आज की वीडियो सभी गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि ये वीडियो पीरियड्स के ऊपर है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जो सभी गर्ल्स को पता होना जरूरी है। ये चीजें बेसिक भी है, नॉन बेसिक भी है, बट हाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपनी लाइफ में इस वीडियो में बताए गए टिप्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। तो बिना देरी करते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहली और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता होना जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली 28 डेज की होती है बट कैन रेंज फ्रॉम 21 टू 35 डेज। ये ना सबका सेम नहीं होता है, इसलिए हमें अपनी डेट को ट्रैक करके रखना चाहिए जिससे हम पहले से ही उसके लिए प्रिपरेशन कर सके। और हमें वैसे भी बाहर के अंदर के बहुत सारे काम होते हैं, तो इन सारी चीजों को देखते हुए अपने अकॉर्डिंग हम अपने सारे कामों को कंप्लीट कर सके। इसलिए आप ट्रैक करके रखिए कि किस डेट के आसपास आपको पीरियड्स होते हैं। तो कई बार ना गैप बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है और कई बार 1 महीने से 2 महीने से बहुत ज्यादा बड़ा। तो स्टार्टिंग में तो यूजुअली ये नॉर्मल होता है, बट जब बार बार ऐसा ही हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर से करनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उनकी हमें इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती। डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट चीज है इस टाइम पे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना। यूजुअली मैं तो घर पे बिल्कुल कंफर्टेबल क्लोथ्स ही पहनना प्रेफर करती हूँ और इस टाइम पे तो बिल्कुल कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने चाहिए। लाइक अभी मैंने ये ट्रैक सूट पहना हुआ है, तो ट्रैक सूट तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि आप पजामाज वगैरह बिल्कुल जो खुले खुले कपड़े होते हैं ना वो पहने, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से ब्रीथ कर सके और आपको अच्छा फील हो। जो टाइट क्लोथ्स होते हैं बट दिखने में अच्छे होते हैं, इस टाइम पे उनको अवॉइड करना क्योंकि इस टाइम पे ऐसा करने से ना हमें कुछ बॉडी इश्यूज हो सकते हैं। तो इस चीज को आप जरूर से ध्यान रखना। अपने पीरियड्स को फिक्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने भी अपने लिए कुछ मंगवाया है। लेट्स सी इस बॉक्स में क्या आता है और मैंने क्या मंगवाया है। पीरियड पैड्स के साथ साथ ना पीरियड्स में मेंस्ट्रुअल कप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमें इसका यूज अच्छे तरीके से आता है और हम बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हैं, तो मैंने अपने लिए मंगवाया एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना था। क्योंकि पता है एवर्टीन मेंस्ट्रुअल कप इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल पीरियड एक्सपीरियंस विद अप टू 12 आवर्स। ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना है और इसको यूज करने से कोई भी स्किन इरिटेशन नहीं होता है। इट इज सॉफ्ट, सेफ एंड इजी टू यूज। जिन गर्ल्स को बाहर जाना होता है स्कूल कॉलेज में काम पे, तो उन सब के लिए ये तो बेस्ट है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पैड्स को चेंज करें। और रात के टाइम के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। ये ना तो कोई मेंस्ट्रुअल ऑर्डर करता है, ना कुछ ड्राईनेस होती है, ना बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट होता है। अभी यहाँ पे मेरे पास मीडियम साइज है, तो इसके अंदर हमें एक मेंस्ट्रुअल कप मिलेगा, साथ ही साथ एक स्टोरेज पाउच और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो यूज करने से पहले हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और उसके बाद ही यूज करना है। एक बार यूज करो, उसके बाद इसको वॉश करो एंड देन अगेन यूज करो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये 10 ईयर्स तक रीयूजेबल है। ये यूज करना ना एक सेफ ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर कोई भी हार्मफुल मटेरियल तो होता ही नहीं है। और जब हम इसको करेक्टली यूज करते हैं ना तो ये एक्सीलेंट लीक प्रोटेक्शन देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा नीड रहती है। तो आप लोग भी इसे अपने लिए मंगवा सकते हैं। इसको यूज करके आप अपनी फेवरेट आउटडोर एक्टिविटीज लाइक योगा, डांसिंग, स्विमिंग, बहुत सारी चीजें आराम से कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अवर पीरियड्स। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, साथ ही साथ टैग प्रोडक्ट में भी टैग कर दूंगी। आप चेक कर लेना और अपने लिए परचेज कर लेना। तो अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। हमेशा इस टाइम पे ना आप अपने हाथों को क्लीन रखा कीजिए और जब भी चेंज करें उस टाइम पे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे से डेटॉल के साथ अपने हाथ को वॉश करो, अपनी पैंटी को वॉश करो और धूप में सूखने के लिए, बाहर सूखने के लिए डाल दो। जब भी आप चेंज करने के लिए जाए ना तो चेंज करने जाने से पहले भी आपको हैंड वॉश करने हैं और जाने के बाद भी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि क्या इस टाइम पे हमें वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए या फिर नहीं। तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा पेन है ना तब तो दूसरी बात है, बट उस पेन को भी कम करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सारी चीजों के साथ साथ ना इस टाइम पे हमें अपनी बॉडी की मूवमेंट भी करवानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही रेस्ट मोड में चले जाते हैं। कुछ लिटिल मतलब लाइट एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं जिससे आपको पेन में भी रिलीफ मिलेगा। और जब हम कुछ ज्यादा ही सोचते रहते हैं ना कि पेन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो वो चीज और ज्यादा हमें फील होती है। तो इस चीज को स्किप करने के लिए
लिए आप बाहर जाने की बजाय घर में ही कुछ छोटी-छोटी एक्सरसाइजेज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में मूवमेंट होगी, आपको अच्छा भी फ़ील होगा और साथ ही साथ आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और फिर आप धीरे-धीरे महसूस करेंगे कि आपका पेन धीरे-धीरे कम हो रहा है और इसी चीज़ की हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीड रहती है। तो इस चीज़ को आप ट्राई करना, कुछ पोज़ीशंस होती है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं पेन में रिलीफ़ पाने के लिए। हम ना इस टाइम पे एक चीज़ और एक्सपीरियंस करते हैं कि थोड़ा-सा काम किया नहीं कि बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। ये चीज़ मेरे साथ भी होती है और अभी तो रात हो चुकी है, अब तक तो मैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप थोड़ा-सा गर्म पानी लो और इस तरीके से अपने पैरों को डिप करो। साथ ही साथ अगर आपके हेड में पेन है ना, तो आप अपने हेड की भी मसाज कर सकते हैं बैठे-बैठे। वैसे तो बाकी दिनों में भी जब हम थक जाते हैं तो ये चीज़ उस टाइम पे भी बेस्ट रहती है, लेकिन ये चीज़ ना इस टाइम पे भी बहुत अच्छा काम करती है। आप ट्राई करके देखना, बिल्कुल आपकी थकान को निचोड़ के निकाल देती है, जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और जब रात को हमें नींद नहीं आती ना थकान की वजह से, तो सोने से पहले इस चीज़ को ट्राई करना, डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा पेन से और आपकी थकान भी मिट जाएगी। और इस टाइम पे मेरे को तो अपने पैरों की इस तरीके से मसाज करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इससे मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ़ फ़ील होता है, साथ ही साथ थकान भी निकल जाती है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कुछ एक्टिविटीज़ मेरे को भी ज़रूर से बता देना जो आप लोग ट्राई करते हैं और मेरे को क्या पता ना पता हो उनका। अब ये बात आप सभी को पता है, इस टाइम पे हाइजीन को मेंटेन रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और हमारे नेल्स बड़े रहना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस टाइम पे। इसलिए जब भी आपको लगे ना कि आजकल में आने वाले हैं पीरियड्स, तो उससे पहले ही आप अपने नेल्स को कट कर लीजिए। और अगर आप भूल गए हैं तो जब आपको रियलाइज़ हो, आप तभी अपने नेल्स को कट कर लेना, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फँस जाता है, तो वो मतलब हमारी हाइजीन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता, आप लोग भी समझते हो। तो अपने हाथों के, पैरों के अच्छे तरीके से नेल्स को क्लीन रखना, कट रखना और अपनी बॉडी के हेयर्स को भी रिमूव कर सकते हो। इट्स योर चॉइस। इस टाइम पे जो लड़कियों के लिए सबसे बड़ा दुख है ना, वो भी हो जाता है। वो क्या है? पिंपल्स का आना। जब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं ना, तो हमारी स्किन भी उस चीज को शो करती है, लाइक बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम अपनी स्किन के लिए भी जरूर से निकालना है। आप कुछ होममेड रेमेडीज यूज कर सकते हैं, लाइक अभी मैंने तो एलोवेरा लिया है, एलोवेरा को अच्छे से कट कर लिया है, फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, क्लीन कर लिया है। अब एलोवेरा जेल को अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करूंगी, जिससे पिंपल्स, एक्ने से मैं बची रहूं और मेरी स्किन ऐसे ही हेल्दी रहे। पिंपल्स वगैरह आना, ये चीज ना देखो नॉर्मल है, तो इस चीज की ज्यादा टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत स्किन केयर करो जितना आपसे होता है, बस कोई भी टेंशन मत लो, धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इस टाइम पे जो होती है वो होती है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स तो मतलब सेकंडों के हिसाब से होते हैं, अभी अच्छा मूड है, अभी बुरा मूड है, यही चीज़ चलती रहती है। इसके लिए ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि हम क्या चीज़ें देखते हैं, कौन सा कंटेंट देखते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं। तो आप इस चीज़ का भी इस टाइम पे ध्यान रखना, टॉक्सिक पीपल को अवॉइड करना और जो वीडियोज़, वो जो चीज़ें आपको इरिटेट करती है ना, उनको बिल्कुल भी मत देखना। बिल्कुल हैप्पी हैप्पी चीज़ें देखना जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको अंदर से खुश करे। तो ये कुछ बेसिक और नॉन बेसिक चीजें थी जिनका आपको मेरे अकॉर्डिंग ध्यान रखना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ परसों, तब तक के लिए हर हर महादेव।